अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते धर्म योग विद्यायी योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नमामि नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वं मम देवते। ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। भगवान शंकर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है और उसकी सेवा करने से मनुष्य के जीवन का सब बाधा को पार करके भगवान अपने चरण में उसको स्थान देते। तो हम लोग का ये विश्वास नहीं है जो ये भगवान शंकर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, एक एक ब्रह्मांड में एक एक सूरज है, एक चंद्रमा है। इस सृष्टि का महाकाश में कितना ग्रह नक्षत्र जो हम लोग को दिखाई नहीं देते, लेकिन विशाल आकृति धारण करके महाकाश में घूम रहे। महाकाश कहाँ जाके समाप्त हुआ आज तक विज्ञानी लोग नहीं बता पाए। एक सूरज का भेद करना वो लोग के लिए बहुत कठिन है, नहीं भेद कर सकते।
उसको टेम्परेचर में कोई भी वस्तु वहां प्रवेश नहीं कर सकती। तो भगवान का सृष्टि अनंत काल से सूरज का प्रकाश और तेज अनंत काल से आ रहे हैं, उसको तो नष्ट नहीं हो रहा। इसका रहस्य का किसी का कुछ भी पता नहीं है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इस महाकाश में विराजमान है। महाकाश किसको बोलते हैं? बोम। बोम माने आकाश। हम लोग बोम का अर्थ है भगवान शिव। शिव का अंदर सारी ब्रह्मांड विराजमान है। जैसा पृथ्वी को दिखा देते गोल, इस गोल का अंदर सागर भी है, पर्वत भी है, अपना ऐसा प्लेन स्थान भी है, नदी नाला कितना बह रहे, कितना पशु पक्षी, कितना पेड़ पौधा इस ग्रह का अंदर निवास करेगा, पृथ्वी का अंदर। लेकिन पृथ्वी जो गोल है, इसका अंदर ही जो सब है, ये किसी का समझ में नहीं आते। वैज्ञानिक लोग, वो लोग बोलते हैं अपना अंदर का ज्ञान से, लेकिन इतना विशाल है उसको पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए पृथ्वी का बाहर जाते टाइम 7 लेयर को क्रॉस करके जाना पड़ता है। वो क्या है? भू भू सह महो जनो तपो सत्य, 7 लोग। उसके बाद और कोई भी माने ताकत नहीं है जो अपने ताकत से चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ माता की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो हम लोग चंद्रमा में जाते हैं। चंद्रमा छोटा सा एक ग्रह है, पृथ्वी तो उससे भी बड़ा है, लेकिन चंद्रमा को जाके क्या मिला? पत्थर और धूल, और क्या मिला वहां? आज तक तो कोई कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि वहां जो चीज विराजमान है वह हमारा स्थूल ज्ञान, बुद्धि और दृष्टि से नहीं दिखाई दी। ये जो भौतिक शक्ति से हम वहां पहुंचना चाहता हूं, फिजिकली पहुंच गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया। तो इसका पीछे क्या कारण है? जो वहां सिर्फ जिस शरीर का अंदर निवास करते हैं, तो वो हम लोग का ये दृष्टि से, बुद्धि से, मन से हम देख नहीं सकते। तो इसी का पूजा हम लोग का पृथ्वी में आके भाग्य हुआ, तो भगवान शंकर जी का पूजा करने का। लेकिन हम लोग भगवान शिव मंदिर में ही रहते, उसका पूजा करके जब बाहर निकल जाते हैं तो मन में क्या बैठे है? संसार। वही खाना, वही बातचीत करना, वही निंदा स्तुति, राग देश अहंकार क्रोध लोभ, सारी वहां निवास कर। तो भगवान कैसे निवास करे? भगवान का हमने मंदिर में छोड़ के गया, भगवान को मंदिर में छोड़ के गया, और बाकी जो समय हम अपना हृदय में सारी संसार का बैठा के रखे। मंदिर से निकालने के बाद ही वो बात शुरू हो जाती। तो इस कारण से हम लोग का भगवान का जो मन मंदिर में बैठाया गया, इस देहो शिवालय इस मंदिर में बैठाएगा, उसका जीवन भगवान का साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मंदिर में आके हम लोग पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तब तक संसार विषय से हमारा मन अलग हो जाता है। जैसे ही हम मंदिर से निकला, उसी से हमारा हृदय में फिर संसार हो गया।
अगर यहाँ भगवान शंकर जी विराजमान है हृदय में, मन मंदिर में बैठा विराजमान है, तो हमको अंदर भगवान का मंत्र का अजपा जप होते रहेगा और ऑटोमेटिक उसको जरूरत नहीं है, अपना आप ही मंत्र चलते रहेगा और आनंद और शांति अपार रहेगा। इस संसारिक विषय में वह बातचीत करने में अच्छा नहीं लगेगा। सांसारिक बातचीत उसको लिए विषदायक है, वो नहीं कर सकते। ना किसी का निंदा सुनते हैं, किसी का हिंसा करते हैं, ना किसी का ऊपर राग है, ना किसी का ऊपर ये है। वो अपने मस्त में मगन रहते हैं। तो वही है जो हम लोग मंदिर में पूजा करके जब बाहर निकलते हैं तो हमारा भगवान शंकर जी मंदिर में नहीं होते। बड़ा बड़ा शहर में तो आजकल घर में मंदिर अलमारी का एक कोने में होते हैं, पूजा करके अलमारी को बंद करके छोड़, बस भगवान अलमारी के अंदर बंद है। तो हम लोग अपना भगवान को मंदिर में छोड़ के चला जाते, साथ में लेके नहीं जाते। भगवान तब भी दयालु है, कृपालु है। उसने बोलता है मैं सबका हृदय में निवास करता हूं। भक्त भी हनुमान जी को बोला तू हमेशा राम राम का भजन करते हैं, तो राम कहाँ है? राम तो अयोध्या में है। उसने बोला देखो ये मेरा हृदय में भगवान राम और सीता हमेशा विराजमान है। मंदिर अपना सीना को फाड़ के दिखा दिया सारे जगत को, देखो हमारा हृदय में बैठा है। तो जिसका हृदय में बैठा रहेगा उसको क्या चीज का अभाव है? सब कुछ करता धरता मालिक वही है, तो उसको लिए हमारा क्या चिंता है? जो सारी जगत का संचालन कर रहे, सारी जगत को सृष्टि कर रहे, सारी जगत को श्रृंगार कर रहे, तो हमारा फिर चिंता करने का क्या जरूरत है? लेकिन आप लोग अपना भविष्य चिंता में लगा हुआ, आगे क्या करना है, क्या ये करना है, तो वो सब चिंता क्या भगवान हृदय में नहीं है, इसीलिए ये सब चिंता हमको पकड़। इस चिंता से हमको मुक्त होने के लिए हम तो भगवान का नाम करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं, अपना जल भी डालते हैं, अपना भजन भी गाते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन उतना देर तक जितना देर तक हम मंदिर में रहते हैं। जैसे ही बाहर निकला बस वैसे ही संसार का इच्छा हमारा अंदर प्रकट हो गया, वही अहंकार प्रकट हो, वही राग देश चिंता निंदा स्तुति शुरू हो। तो मन मंदिर में जो बैठेगा वो तो भगवान में मगन रहते हैं, आंख बंद करके उसका भजन गाते रहते हैं, उसका मंत्र का ऑटोमेटिक उसको मंत्र दिव्य मंत्र हो रहे उसको सुनाई देते, उसमें मगन हो जाते। तो 24 घंटा वो आंख बंद करके हनुमान जी राम भजन में मगन। तो इसीलिए हम लोग हृदय तो बैठाते नहीं, हम लोग मंदिर में छोड़ते जाते। इसीलिए हम लोग का दुर्दशा का अंत नहीं है, चिंता भय से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। करो जो मनुष्य जन्म मिला है वो बेकार चला गया और क्या होगा? अब तो हमारा मन में संसार बैठ गया, उसको निकाल नहीं पाता हूँ, ना भगवान को ला सकता। तो इसीलिए कोशिश कर सकते हैं जो इस बात को, जो भगवान तो हम तो मंदिर में छोड़ के जाते,
उसके बाद हम मंदिर में ही सुमिरन करके प्रणाम करते हैं, दूर से भी प्रणाम करते हैं तो मंदिर में बैठे, लेकिन हृदय में भगवान बैठे हैं तो वहां जो अनुभूति करते हैं तो वह हमेशा आनंद और शांति सुख में विराजमान होते हैं, और उसका चिंता भय राग देश हिंसा क्रोध लोभ कुछ भी नहीं होते, वो शांत। जैसा खुदा जब लगते हैं तो खाने का तरफ भागते हैं, ये दे दो वो दे दो फलाना दे दो, जब खुदा शांत हो जाते तो और कुछ भी मांगते नहीं। इसी प्रकार भगवान का भजन करते करते हमारा मन जब शांत हो जाते हैं तब कुछ भी नहीं मांगते, तो भगवान अंतर्जामी है। भजन में हम लोग बोलते हैं जय तू अंतर्जामी है, मेरा अंतर्जामी तो अंतर में बैठाएंगे तभी तो अंतर्जामी बनेगा, अंतर में तो संसार बैठे तो अंतर्जामी कैसे बनेगा। जैसे हमने भजन गाते हैं लेकिन भगवान को तो बाहर ही रखे, अंतर्जामी नहीं बैठा, हाँ? तो वो इधर उधर मन भटकते रहते, और जब आपत्ति विपत्ति आते तो तब बोलते हैं बचाओ मेरा को। तो इसका हमारा बोलने का उद्देश्य इस प्रकार है, जो संसार में रह के भजन जो करते हैं, जब तक अंतर आत्मा में भगवान को नहीं बैठाएंगे तब तक उसका भक्ति हमेशा मंदिर का तरफ है। मंदिर का बाहर वो भजन नहीं कर सकते। मंदिर का बाहर जब जाते हैं तो वो उसका संसार पकड़ लेते। तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा इंद्रियां इतना प्रबल है कि भगवान का बात को भुला देते, और संसारी अच्छा लगता है। संसार खाना पीना गपशप मारना, हिंसा राग देश निंदा, ये सब अच्छा लगता है। तो इस कारण से गुरु जी हम लोग को बोला, जब तुम्हारा अंदर भगवान बैठ जाएगा तो मुख बंद हो जाए, तब तुम भजन अंतर आत्मा में हमेशा चलते रहे। महामंत्र का ध्वनि तुमको सुनाई दे, मैं कुछ नहीं कर रहा, से हृदय में नहीं, ये महाकाश में महामंत्र हो रहे, वह आवाज सुनाई देती। तो कितना मधुर, कितना शक्ति उसमें है। और उसका मुख से भगवान का नाम भजन, उसका महिमा हमेशा सिमरन करें। तो जैसा मंदिर में आप आके भजन कीर्तन करते टाइम मन में कुछ भी नहीं होता है, न संसार को कोई चिंता होते है, तो उस समय आप सिर्फ अपने भगवान का भक्ति में मगन रहते हैं। तो भगवान का भक्ति जहाँ है वहाँ संसार नहीं है, जहाँ है काम वहाँ नहीं राम, और जहाँ है राम वहाँ नहीं काम। इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जब तक हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होगा, जब तक उस महामंत्र का उसको सुनाई नहीं देगा, जब उसका आनंद में अंतरात्मा भरा रहेगा, सब चिंता भय से मुक्त रहेगा और अपार शांति को पोत करेगा, तो वही है असली भगवान का भक्त। वो भक्त का हृदय में भगवान सदा विराजमान है। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय गुणरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराई संभवाय नमो नमः।